नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। दोपहर टॉप 10 में आपका स्वागत है। देश में 500 और 1000 के नोट बंद हुए आज 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान बैंक और एटीएम के बाहर लगने वाली लाइन बदस्तूर जारी है। हालांकि आज बैंक और एटीएम के बाहर लाइन थोड़ी कम है, क्योंकि आज बैंक सिर्फ बुजुर्गों को ही पुराने नोट बदल कर दे रहे हैं। देश भर के बैंकों में आज सिर्फ अपने कस्टमर से जुड़े काम निपटाए जा रहे हैं। कोई भी बैंक दूसरे बैंक के ग्राहकों के नोट की अदला बदली नहीं कर रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन को इसमें छूट दे दी गई है। हालांकि इस बात की जानकारी न होने के कारण कई जगह कतार में लगे लोगों को मायूस होना पड़ा। इंडियन बैंक एसोसिएशन का कहना है कि 10 दिनों से नोट बदलने की वजह से बैंक और उसके कस्टमर्स के दूसरे काम ठप पड़ गए हैं, लेकिन बैंकों के इस फैसले से बुजुर्ग काफी खुश हैं। आज बैंकों में खास इंतजाम किया गया है। नोटबंदी के बाद जो भी सीनियर सिटीजन जिनके पैसे एक्सचेंज नहीं हो पा रहे थे, वो ही केवल आज नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि SBI बैंक के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे सीनियर सिटीजन की लाइन लगी हुई है। पहले तो कम है, पहले दिन आए हैं तो इसलिए पता नहीं कि भाई यहाँ रोज कितनी लंबी लगती थी। आज तो छोटी लाइन है। पेट्रोल पंपों पर अब लोगों को नोट मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल 700 पेट्रोल पंप पर यह सेवा शुरू हो गई है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके लोग 2000 रुपए तक निकाल रहे हैं। कई लोगों को ये पता नहीं कि आज सिर्फ सीनियर सिटीजन के ही नोट बदले जाएंगे किसी भी ब्रांच में। ऐसे में कई सामान्य लोग जिनके उस बैंक में अकाउंट नहीं है भी लाइन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के लाजपत नगर का हाल। यहाँ पर अलग से आज सीनियर सिटीजन्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ बहुत से सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप बताइए कितनी देर से आप लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर, और आपका नंबर आया अभी तक कि नहीं आया? एक घंटा हो गया, अभी तक नंबर आने की संभावना नहीं है और लगता है 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, लेकिन जो ये आज अनाउंसमेंट किया है सरकार ने कि सीनियर सिटीजन्स का ही पैसा एक्सचेंज किया जाएगा, तो उससे कुछ सुविधा हो रही है आपको? क्या सुविधा हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। और वहाँ से पास करते जा रहे हैं, उधर से उसकी अप्रोच आ गई, वो सब पास करते जा रहे हैं। कुछ नहीं है सीनियर सिटीजन का। मेरे को 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। मैम आप बताइए, आप कितनी देर से यहाँ पर लाइन में मौजूद हैं? कितनी दिक्कत आज भी हो रही है आपको? 1 घंटा हो गया, लेकिन लाइन जो है मूव नहीं हो रही है और लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। आज बैंकों में सिर्फ बुजुर्गों के ही नोट बदले जा रहे हैं। इसके बावजूद काफी लंबी लाइन है। ऐसे में दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए। एटीएम की लाइन में लगे बुजुर्गों को सहारा देकर एटीएम मशीन तक पहुंचाया। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने एटीएम और बैंक की लाइन में लगे लोगों को नोटबंदी के फैसले के फायदे को भी समझाया और लाइन में लगे लोगों को चाय पानी भी पिलाया। कल ही पीएम मोदी ने अपने नेताओं से कहा था कि वो लोग एटीएम और बैंक की लाइन में लगे लोगों को नोटबंदी के फायदे और नुकसान समझाएं। नोटबंदी पर स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया। स्वामी रामदेव ने आशंका जताई कि नोटबंदी के फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। नोटबंदी का निर्णय काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए, आर्थिक अपराध, राजनीतिक अपराध से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को जो सपोर्ट कर रहा था, वो सबसे बड़ा ये 500 और 1000 रुपए का नोट था। मोदी जी की आज जान को भी खतरा है आतंकवादियों से। नकली करेंसी, फेक करेंसी जो पाकिस्तान और आतंकवादियों की तरफ से देश में फैलाई गई थी, उसकी मोदी जी ने कमर तोड़ दी। इसलिए मोदी जी को आतंकवादियों से खतरा है, पॉलिटिकल माफियाओं से खतरा है, ड्रग माफियाओं से खतरा है। हमें ऐसे समय में देश के एक ईमानदार प्रधानमंत्री की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल की है, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए बनिस्बत की कुछ लोग मोदी जी को फेसबुक पर, ट्विटर पर गाली देने में लगे। मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद लोगों को हुई परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। नोटबंदी के बाद कतार में लगे देश और जनता की परेशानियों पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भी नजर है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हाई कोर्ट्स में याचिका दायर करने पर रोक लगाने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया है और सरकार से अदालत में अपना पूरा पक्ष रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
ये गंभीर विषय है जिस पर विचार की आवश्यकता है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात गंभीर हैं और ऐसे हालात में सड़कों पर दंगे भी भड़क सकते हैं। ये मामला हाई मैग्नीट्यूड का है। हम कैसे लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं जबकि इतने बड़े पैमाने पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट से 500 और 1000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सिर्फ देश की शीर्ष अदालत में विचार करने का अनुरोध किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस टी.एस. ठाकुर और अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने कहा कि लोग धन के लिए व्यग्र हो रहे हैं और घंटों कतार में खड़े रहने की हिम्मत दिखा रहे हैं। देश भर में मामले दर्ज होना अपने आप में ही संकेत है कि समस्या गंभीर और कितनी बड़ी है। लोग अदालतों में राहत के लिए आ रहे हैं। हम अपने दरवाजे उनके लिए बंद नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमें समस्या की गंभीरता का पता नहीं चल पाएगा। कुछ उपाय करने की जरूरत है। देखिए जनता किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रही है। डीमोनेटाइजेशन के फैसले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट सरकार से जरूरी उपाय करने के साथ साथ अब तक किए गए उपायों की जानकारी भी मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। नोटबंदी का असर सब्जी मंडियों पर भी दिखाई देने लगा है। खरीदार नहीं मिलने से सब्जियों के दाम में 25 से 30% तक कमी आई है। नोटबंदी की वजह से दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में दूर दराज से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं। केवल आसपास के क्षेत्र से ही यहां व्यापारी सब्जियां खरीद रहे हैं। उनका भी माल नोट की कमी से रिटेल व्यापारी नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं पुणे के छत्रपति शिवाजी मार्केट में भी सन्नाटा पसरा है। माल नहीं बिकने से सब्जी की कीमतों में 25 से 30% गिरावट आई है। जो माल हमारा आ रहा है वो उठ नहीं रहा, क्योंकि जो ग्राहक माल ले जा रहा है वो आगे माल उनका बिक नहीं रहा। उनके पास पैसों की बड़ी शॉर्टेज है, इसलिए माल सेल नहीं हो रहा है और बाजार कम हो गए। आवक कम होने के बावजूद भी बाजार कम होने लगा है। कस्टमर नहीं है, वो माल बेचने का चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसके वास्ते माल भी कम होगा। हालांकि आजादपुर मंडी में जब मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने फैसले को सही बताया। आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद जताई। ये बताइए कि नोटबंदी से आप लोग परेशान हो रहे हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। नोटबंदी से दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, 10 दिन हो गया, दिक्कत हो रही है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो हम लोग ऐसे जो कम बेच होते हैं वो उससे हम लोग अपना मेकअप कर लेते हैं, लेकिन मोदी जो किए हैं उससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बिल्कुल खुश हैं। नोटबंदी पर सहयोग के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़ा फैसला लेने में असुविधा होती है, लेकिन इस बड़े फैसले से आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर रोक लगेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, कतार में खड़े होने के बावजूद लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले को मैं ऐतिहासिक मानता हूं, साहसिक मानता हूं और राष्ट्रहित में लिया गया इसे फैसला मानता हूं। और ऐसे फैसले वही व्यक्ति कर सकता है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करता है, बल्कि राजनीति राष्ट्र निर्माण के लिए करता है। और इस फैसले के परिणाम स्वरूप भारत की शुचिता आएगी, शासन और प्रशासन के काम में भी शुचिता आएगी। आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद की गतिविधियों में कमी आएगी। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई भी कम होगी और अब तक जो काले धन की एक समानांतर व्यवस्था चलती रहती है उस पर एक गहरा कुठाराघात इस फैसले के कारण हुआ है। स्वाभाविक है, फैसला बहुत ही बड़ा है, राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है। इसके कारण कुछ लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा हो सकती है, लेकिन असुविधा के बावजूद इस देश की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। मैं सचमुच इस देश की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। दिल्ली में हुई पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा को स्टार प्रचारक के रूप में उतारेगी। अब तक अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करने वाली प्रियंका ने अब पूरे यूपी में कांग्रेस के प्रचार के लिए सहमति दे दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने ये जानकारी दी है। शुक्रवार को हुई कांग्रेस की बैठक की कमान भी प्रियंका के हाथ में थी। मीटिंग राहुल गांधी के घर तुगलक लेन पर हुई थी। इस बैठक में यूपी इंचार्ज गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी और संजय सिंह मौजूद थे। हमने उनसे बात की थी कि सभी साथी चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की इकाई भी चाहती है, तो ये उन्होंने कहा था कि ठीक है, परिवार और तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए वो जितना मैक्सिमम समय निकाल सकेंगे निकालेंगे। तो ये बात तो शुरू से उन्होंने कह रखी है।
खबरों के मुताबिक प्रियंका चुनाव प्रचार की शुरुआत इलाहाबाद से कर सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका के प्रचार से कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। असम के तिनसुकिया में आज सेना के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए। गृहमंत्री ने घटना पर दुख जताया है। आर्मी पर यह अटैक असम के तिनसुकिया में सुबह 7 बजे के आसपास हुआ, जहां आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए और 4 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। ब्लास्ट में घायल सभी जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने रक्षा मंत्री पर्रिकर को इस पूरी घटना की जानकारी दी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस घटना में शामिल है उसको सही सबक सिखाया जाएगा और हमारे 3 जवान ने इस घटना में आत्मा बलिदान दिया है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और जो घायल है उनका भी सही इलाज के लिए मैंने आदेश जारी किया और साथ साथ में डीजीपी को तिनसुकिया जाने के लिए मैंने आदेश जारी किया है। और हमारी तरफ से जो प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया है, जीरो टॉलरेंस इन टेररिज्म, इसका खिलाफ कार्रवाई चल रहा है और चलेगा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। खबरों के मुताबिक इस हमले के पीछे उल्फा आतंकियों का हाथ है। गौरतलब है कि आज असम में लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र और बैठा लांसो विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर टॉप 10 में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जाकिर नाइक पर कैसे कसा शिकंजा। बैन के बाद मुंबई में जाकिर नाइक पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। आज एनआईए ने जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तरों पर छापा मारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ पहला एफआईआर दर्ज किया है। एनआईए ने जाकिर के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले एनआईए और मुंबई पुलिस की टीम ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में रेड डालकर जरूरी दस्तावेजों की छानबीन की। जांच एजेंसी अभी भी मुंबई पुलिस के साथ जाकिर नाइक के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है। अभी भी दफ्तर जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का वो पूरी तरह से बंद है। मुंबई पुलिस की टीम एनआईए की टीम के साथ यहाँ पहुंची हुई है। एनआईए के जो है अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पे सर्च ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि जाकिर नाइक के इस आईआरएफ को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, बैन कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसके बाद ही इस पूरे सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। जाकिर नाइक पर आरोप है कि उनके एनजीओ में मिले पैसों का उपयोग युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद के खिलाफ बरगलाने के लिए किया गया है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फोम से कैसे ढक गई अमेरिका की सड़कें। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास 96 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया शख्स आनंद विहार से गोरखपुर जा रहा था। आरोपी पर शक है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने की फिराक में था। और दोपहर टॉप 10 में आज बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।